तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, पेज नंबर 523 का है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन को हम पहले फिगर के थ्रू बनाएंगे, ज्यादा आसान रहेगा। कह रहा है कि देयर आर टू फैक्ट्रीज, दो फैक्ट्रीज हैं। एक फैक्ट्री का नाम क्या दिया गया, फैक्ट्री पी, और दूसरे फैक्ट्री का नाम क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री क्यू। दो फैक्ट्रीज दिया गया है, पी और क्यू। ठीक है, ये फैक्ट्री पी है और ये फैक्ट्री क्यू है। उसके बाद कहा गया फ्रॉम दिस लोकेशन, इस दोनों फैक्ट्री से सर्टेन कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब कोई सामान हो गया, कमोडिटी मतलब क्या हो गया, कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट को हमें ट्रांसफर करना, भेजना है। ये इंडस्ट्री है, मान लो कोई चीज को बना रही है, उस चीज को भेजना है कहाँ पर, 3 जगह पर। उस जगह का नाम क्या है, एक ए है, एक बी है और एक क्या है, सी। मतलब 3 डेपोट कहा गया इसको, 3 जगह पर इस चीज को हमें भेजना है। ए बी सी 3 प्लेस का नाम है, और पी और क्यू क्या है, फैक्ट्रीज है। इस दोनों फैक्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन का संचार हमें करना है ए बी और सी के पास। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डेपोट्स आर, डेपोट्स को, जो 3 डेपोट्स ए बी सी है, इसका वीकली रिक्वायरमेंट कितना कितना यूनिट है, 5 यूनिट। फिर क्या लिखा है, 5 यूनिट, और ये कितना है, मतलब कि इस दोनों को मिल करके इसको 5 यूनिट चाहिए। इस दोनों के द्वारा इसको 5 यूनिट देना होगा, और इस दोनों के द्वारा इसको 4 यूनिट ऑब्जेक्ट या कम्युनिटी देना होगा। ये आपका हो गया कम्युनिटी मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया, कोई वस्तु हो गई। फिर कहा गया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, जितना प्रोड्यूस कर सकता है पी क्यू, वो कितना कितना है, 8 और 6 है, मतलब 8 यूनिट ये प्रोड्यूस कर सकता है, और ये मैक्सिमम 6 यूनिट को प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब इस फैक्ट्री और इस फैक्ट्री की क्षमता 8 यूनिट और 6 यूनिट ही मात्र है। इसने जो भी प्रोडक्शन किया उसको कहाँ भेजना है, ए बी और सी 3 जगह मान लो वहां भेजना है। ठीक है, याद रहेगा। मतलब मान लो ये पटना है और ये मान लो आपका रांची है, इस दोनों जगह एक इंडस्ट्रीज है, दोनों इंडस्ट्रीज जो है 3 जगह, मान लो तीसरा है एक मुंगेर दरभंगा, तीनों जगह भेजना है हमको ऑब्जेक्ट। ये 3 फैक्ट्री में बन रहा है, इस 3 जगह को चाहिए। इसको हर सप्ताह 5 चाहिए, इसको 5, इसको 4, और ये बना सकता है कितना, 8 और। ठीक है, यहाँ मतलब क्वेश्चन में कहा गया, इसको आप इस तरह फिगर में काट दोगे पहले तो। फिर कहा गया द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अरे इंडस्ट्री पी से ए भेजना है, बी भेजना है, सी भेजना है, इंडस्ट्री क्यू से ए बी सी भेजना है, तो भाड़ा वही है, कुछ उस भाड़ा का रेट यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है फ्रॉम टू कॉस्ट। पी से ए का कॉस्ट कितना है, 160 रुपया प्रति यूनिट। 1 यूनिट ऑब्जेक्ट को भेजने का कॉस्ट कितना है, 160 रुपया। पी से बी का कॉस्ट कितना है, 100, पी से ए कॉस्ट 150, क्यू से ए कॉस्ट 100, क्यू से बी का कॉस्ट 120, और क्यू से सी का कॉस्ट 100। ये कॉस्ट दिया हुआ है कहां से कहां भेजने का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद लास्ट लिखा हुआ है कि कितना यूनिट, हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डेपोट इन ऑर्डर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। किस चीज को मिनिमाइज करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब कि पी से ए कितना भेजे, पी से बी कितना भेजे, पी से सी कितना भेजे, और क्यू से ए कितना भेजे, क्यू से बी कितना भेजा जाए, और क्यू से सी कितना भेजा जाए, ताकि जो इंडस्ट्री है उसका भाड़ा कम से कम लगे। देखा ना, हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री, इस दोनों फैक्ट्री से कितना कितना ट्रांसपोर्ट किया जाए, ताकि आपका जो मिनिमम कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट का वो लगे, और मिनिमम कॉस्ट भी निकालना है वो कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, ध्यान देना। मान लीजिए पी ने ए को कितना भेजा, x यूनिट भेजा, पी ने बी को कितना भेजा, y यूनिट। हम 2 ही वेरिएबल मान सकते हैं, 3 तो मानना ही नहीं है। मैं मान लिया क्या, लेट पी सप्लाई, पी ने दिया x यूनिट
एंड व्हाट वाई यूनिट टू डेपोट ए एंड बी। डेपोट ए को उसने कितना दिया एक्स यूनिट और डेपोट बी को कितना दिया वाई यूनिट। ठीक है, डेपोट ए को कितना दिया एक्स यूनिट, डेपोट बी को वाई। बाकी बचा हुआ किसको दिया होगा वो सी को। कितना बचा बाकी 8 था उसके पास, एक्स और वाई चला गया ना, 8 माइनस एक्स प्लस वाई बचा ना। ये किसको सप्लाई किया ये सप्लाई किया सी। ठीक है, ठीक है, मतलब कि पी ने ए को एक्स यूनिट दिया, पी ने बी को वाई दिया, बाकी बचा सी। सी को कितना मिला होगा पी द्वारा 8 माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स दिया इसको वाई दिया इसको, बचा कितना 8 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब बोलो क्यू ने ए को कितना दिया, ए को चाहिए था 5, एक्स मिल चुका है, कितना बचा आई माइनस एक्स, वो कौन दिया होगा क्यू दिया। इसका मतलब क्यू ने ए को कितना दिया, बी को चाहिए था 5, कितना मिल चुका है वाई मिल चुका है। इसका मतलब बी को बाकी बचा हुआ कौन दिया होगा। ठीक है, सी को चाहिए था 4, इतना मिल चुका है ना। तो 4 माइनस क्या करना पड़ेगा वो 8 माइनस एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा। 4 माइनस 8 प्लस कितना एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट करो कितना आएगा एक्स प्लस वाई माइनस। कोई प्रॉब्लम किसी को, बस इस 2 वेरिएबल से पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, हर क्वेश्चन में जहां भी ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन रहे यही कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे कॉम्प्लेक्स यही क्वेश्चन याद कर लीजिए अभी तक का। ठीक है, 2 फैक्ट्री था, 3 जगह था, फैक्ट्री ने जो सामान बनाया उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो कितना कितना ट्रांसपोर्ट करे वो कि कॉस्ट उसका कम से कम लगे। मान लो पी ने ए को दिया एक्स, पी ने बी को दिया वाई, कितना बच गया पी का 8 था उसके पास, एक्स वाई दे दिया, कितना बच गया, ये किसके पास गया सी के पास। ए को चाहिए था 5, मिल गया एक्स, कितना बचा 5 में एक्स कौन दिया होगा क्यों दिया होगा। बी को चाहिए 5, वाई मिल चुका है, कितना बचा 5 5 वाई ये दिया होगा। सी को चाहिए था 4, इतना मिल चुका है। ठीक है, ये आपका बन गया। अब ये कॉस्ट पर, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना मतलब जेड बनाना है। जेड कॉस्ट आएगा और कॉस्ट कितना होगा पी से ए, 1 यूनिट भेजेगा तो 160 पे कट बैठेगा, तो एक्स यूनिट भेजेगा कॉस्ट कितना बैठेगा 160 एक्स। सही है, ये हुआ कॉस्ट फ्रॉम पी टू ए। पी से बी कॉस्ट कितना बैठेगा 100 वाई। सही है, पी से सी कॉस्ट कितना बैठेगा 150 गुना 8 माइनस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट करो कितना आएगा 150 1800 माइनस 8 गुना। सही है, ठीक है ना। पी से ए का कॉस्ट 160 गुना एक्स, पी से बी का कॉस्ट 100 रुपया है, वाई भैया तो वाई गुना कर दिए। पी से सी का कॉस्ट 150 है, 150 इतना कर, ये अभी इसी पी का आया। अब क्यू का करेंगे प्लस, तो कितना होगा क्यू से ए का कॉस्ट कितना है, क्यू से ए का कॉस्ट 100 गुना इतना कितना आएगा, ये ऐड कर दें 500 माइनस 120 है। क्यू से बी का कॉस्ट 120, 5 गुना कितना आएगा ये 12 5 60 600 माइनस 120 वाई, और लास्ट में क्या बच गया ये, इसको 100 को कितना आएगा 100 है ना, क्यू से सी का कॉस्ट 100 गुना इतना 100 एक्स प्लस वाई माइनस कितना, बस ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब सॉल्व कीजिए इसको, एक सिंपल फॉर्मूला है, जेड इतना कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होता है। बोले 100 एक्स है, 160 एक्स, सुनोगे 160 एक्स में 100 कितना हो जाए 60 प्लस 100 कितना हुआ 60 प्लस 100 160 माइनस 8 152 एक्स। ठीक है, एक्स कम हो गया, वाई काम कीजिए 100 में इतना कितना माइनस 20 प्लस 100 80 और माइनस 8 कितना हुआ
माइनस की प्लस 72 वाई काम हो गया, कॉन्स्टेंट पाई है 1200 प्लस 500 1700 प्लस 600 23 में 4 गया। दिस इज व्हाट जेड, ये जेड बना, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को बोलोगे? हम इनको मैच कर लेते हैं। जेड में लग रहा है कुछ न कुछ गड़बड़ का हुआ। अच्छा वही गलती है, यहाँ क्या होगा कभी कम उड़ा देना। अब सर सही है ना, इसे तो करना पड़ेगा। 160 एक्स है, मैं 100 का कितना 60 बचा, 60 प्लस 100 कितना 160 में 150 हो गया, कितना बचा 10। अब सिंपल आ गया, कितना और क्यों आ रहा है। वाई यहाँ पर है 100 वाई माइनस 20 प्लस 100 80 वाई प्लस में है, कितना आ गया 80 वाई प्लस में माइनस 150 माइनस 70 वाई होगा, ठीक है। कांस्टेंट कितना आएगा 120 1700 23 और 4 नाइस, सही है। तीनों में कॉमन क्या आएगा 10 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। 10 कॉमन क्या बचेगा x माइनस 7 वाई प्लस 190 लगता है हमको नहीं सर, नहीं सर सही है, बिल्कुल सही है। चलिए जेड में बन गया। अब जेड आने के बाद क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इनकम बात की देखिए कितना पहले ये पूरा आपका जेड हमने फाइनली बनाया था जेड इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस 190, ठीक है। ये जेड बनाकर स्टॉप कर दिए, जेड के लिए इतना काम पहले हम लोग कर लिए। अब आपको कॉन्स्टेंट्स बनाना है। कॉन्स्टेंट्स मतलब रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या था। चलिए इसको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन मानिएगा, कोई काम नहीं करना है, इसको छोड़ना सही है। एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा पॉजिटिव, इसका मतलब सब जानते हो क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका ये काम हो गया। इसका 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। 5 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग एक्स माइनस 5 माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू 0, मतलब 5 माइनस वाई भी क्या होगा मोर देन इक्वल टू 0। 8 माइनस एक्स प्लस वाई भी क्या होगा मोर देन इक्वल टू 0, और x प्लस वाई माइनस 4 भी क्या होगा मोर देन इक्वल टू 0। तो सारा आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये सारा कॉमोडिटी है। कॉमोडिटी जो आपका है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, सबको हम लोग पॉजिटिव लिए। इससे तो कोई निष्कर्ष मिलेगा, निष्कर्ष क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ नहीं करना है। इसको फॉर्म में लाओ तो क्या आएगा, इसको फॉर्म में लाओ क्या आएगा x मोर देन इक्वल टू कितना, नहीं लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, नहीं आएगा। इसको बोलो क्या आएगा y लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 5, इसको करोगे तो कितना आएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8, और ये x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 4। यहां तक सब कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा x बाई 8 प्लस वाई बाई 8 लेस देन इक्वल टू 1, और इसका x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 मोर देन इक्वल टू 1। उसके बाद एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। चलिए तो इतना कीजिए फास्ट में करें, इतना लिखिए। और ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है इसको और कीजिए। पहला x लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8,
y का मान भी कितना गया मैक्सिमम 8 ही गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग नंबरिंग खुद से कर लिए हैं। देखो फिर से बोल रहे हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, y में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पॉइंट क्या है, x 5 या 5 से कम, 1 2 3 4 5 पढ़ाए थे कभी आपको हम, x 5 या 5 से कम, x इक्वल टू समथिंग y के होगा पैरेलल, रहा है ना, y के पैरेलल कितना डिस्टेंस पर, 5 डिस्टेंस पर। x का मान क्या 5 से कम है, तो सेटिंग किधर होगा, सेटिंग इस तरफ होगा ना। चलिए y का मान 5 या 5 से कम, y का मान 5, y इक्वल 5 मीन्स x के पैरेलल 5 डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5, x के पैरेलल 5 डिस्टेंस पर y हो गया। सेटिंग किधर करें इसका, y का मान 5 से कम नीचे होगा ना ये। चलिए ये आपका दिखा रहा है किसको, ये दिखा रहा है y लेस देन इक्वल टू 5, और ये दिखा रहा है किसको, x लेस देन इक्वल टू 5। अब इसने दो ग्राफ बना है, तीसरा ग्राफ क्या, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 कहिए है ना, x भी 8 y भी 8, कहाँ होगा, x भी 8 y भी 8, इन पॉइंट है 8 का, वो लाइन क्यों इस तरह बनेगा, लाइन ड्रॉ किसका हुआ, ये लाइन ड्रॉ हुआ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 का। क्या ऑर्डिन को सेटिस्फाई कर रहा है, x 0 पुट करो, y 0 0 प्लस 0 0, 8 से कम है, यस कम है, यहाँ किधर होगा ये टुवर्ड्स ऑरिजिन। अब एक लास्ट बचा है x भी 4 y भी 4, कहाँ होगा जी, x भी 4 y भी 4, ठीक है यहाँ होगा बिल्कुल। मतलब एक लाइन और ड्रॉ करना है यूं इस तरह से, x भी 4 है और y भी क्या है इसका 4, ये क्या अभी कर रहा है, ये अभी नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, ये अवे फ्रॉम क्या होगा ऑरिजिन। चलिए अब इन सारे इक्वेशन को ड्रॉ करने के बाद सब में बोलो कॉमन पार्ट कौन हो रहा है, ये कहता हम जाएंगे नीचे, ये कहता हम जाएंगे लेफ्ट, ये कर रहा है टुवर्ड्स ऑरिजिन, ये अवे फ्रॉम ऑरिजिन, सबकी बात को मानेंगे और फर्स्ट पॉइंट में रहना है। तो कॉमन पार्ट हमारे ख्याल से इसको हम सेट कर रहे हैं, वही होगा पार्ट सेट कर दिए। अब जो पार्ट सेट हुआ उसकी बाउंड्री को डार्क कर दीजिए, जो पार्ट सेट हुआ उसकी बाउंड्री को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। लो अब ये डार्क कर दिया गया, इसको बाउंड्री को डार्क करने के बाद कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा आप लोगों को, एक पॉइंट ये, हर एक कॉर्नर पॉइंट को निकाल लो, निकालते कैसे सिखाए है ना, कॉर्नर पॉइंट आप A इसको B मान लोगे, ये पॉइंट C, ये D, ये E और ये F, सारे पॉइंट निकालिए फर्स्ट में और सबको Z में पुट करो बारी बारी से। पॉइंट को सॉल्व कर निकालने के बाद Z का फॉर्मूला लिखा चुके ऊपर 10 इंटू x माइनस 7y प्लस 190। पहला पॉइंट A पर चेक करोगे Z का मान क्या आता है, पॉइंट B पर चेक करोगे क्या आता है, पॉइंट C पर भी चेक करोगे क्या आता है, पॉइंट D पर चेक करोगे फिर क्या आएगा, पॉइंट D के बाद पॉइंट E पर चेक करोगे क्या आता है, फिर पॉइंट F पर चेक करोगे 0.5 पर क्या आता है। इन सब पर Z को चेक कीजिए, आप चेक करने के बाद देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं वही वैल्यू आएगा। देखो 5 पर सॉल्व करोगे 1580 आएगा, 5 पर सॉल्व करोगे 1740 आएगा, 5 0 पर आएगा 1950, 4 0 का आएगा 1940, 0 4 का आएगा 1620 आया ना, और लास्ट में 05 का आएगा 1550। कॉस्ट मिनिमम का ना सबसे कम किसका आया, ये आपका आंसर हो गया, मिनिमम कॉस्ट ये हो गया। कब आएगा, जब x 0 होगा और y कितना होगा
5। मतलब क्या हुआ, डेपोट ए को पी ने कुछ भी सप्लाई नहीं किया। क्या डेपोट ए को पी ने कुछ भी सप्लाई नहीं किया, x का मान 0 है ना, इसका मतलब डेपोट ए को पी फैक्ट्री ने कुछ भी कमोडिटी सप्लाई नहीं किया। बी कितना किया, बी को 5 किया, इसको कितना किया 8 में 5 किया, 3 बचा। ठीक है, एग्जाम इतना करने के बाद बताओ सी को पी ने कितना सप्लाई किया। x का मान 0 है, y का मान कितना है 5, 0 + 5 5, 8 में 5 गया, 3 सप्लाई। ठीक है, इस तरह से एमसीक्यू घुमा के पूछ सकता है। एक पूरा आपका क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम लग गया, टाइम लगा समझाने